यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहाँ कुछ दिन रहे। मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उल्ट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को समझ आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह कहता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को समझ आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था भरोसा किया। यीशु मनुष्य के मन को जानता है। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम का बपतिस्मा लिया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है।